आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल शर्मा जवाहर नवोदय विद्यालय मंड्या में टीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सब लोगों के सामने कक्षा 10 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम ब में शामिल पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ गिरगिट का व्याख्यान लेकर आया हूँ, जिसे अंतोन चेखव द्वारा लिखा गया है। अंतोन चेखव का पूरा नाम एंटोन पाव्लोविच चेखव है। इनका जन्म 29 जनवरी 1860 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 को हुई। पाठ प्रवेश के माध्यम से हम देखते हैं कि अच्छी शासन व्यवस्था वही कहलाती है जो हर तरह से संतुलन बनाकर चलाई जाती है, सबको एक समान देखती है, अर्थात किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जो भी अन्याय करता है उसके अन्याय को भी न्याय के तराजू में तोला जाता है। अगर शासन व्यवस्था इस तरह की हो तो हर एक व्यक्ति में कानून के प्रति आदर और सम्मान की भावना जाग जाएगी। सभी व्यक्तियों के अंदर इस तरह की न्याय व्यवस्था के कारण निडरता की भावना पैदा हो जाती है। ऐसी शासन व्यवस्था तभी कायम हो सकती है जब शासन करने वाले बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करेंगे। जब कभी भी शासन करने वाले अपना काम सही ढंग से नहीं करते, तब देश में अनियंत्रित एवं विधि विरोधी शासनावस्था का बोलबाला बढ़ जाता है। अगर कानून और शासन उचित प्रकार से संचालित किए जा रहे हैं तो प्रत्येक मनुष्य निडर होकर अपना जीवन जिएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं सही हूं तो मेरे साथ न्याय होगा और दोषी को सजा मिलेगी। 1884 में लिखी गई प्रस्तुत पाठ की कहानी में रूस के महान लेखक ने एक ऐसी घटना का वर्णन किया है जब रूस में जार की उपाधि धारक राजाओं के शासन में वहां की शासन व्यवस्था चापलूसों और भाई भतीजावाद के आधार पर तैनात अधिकारियों के भरोसे चल रही थी। वहां पर हालात इतने खराब थे कि वहां के अधिकारी कानून के या आम आदमी के ऐसी शिकायत पर भी सही फैसला नहीं कर पाते थे जिसमें दोषी कोई आदमी नहीं बल्कि कोई खतरनाक कुत्ता ही क्यों ना हो। जरूर ऐसी शासन व्यवस्था के लिए ही कवि तुलसीदास ने कहा होगा, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, अर्थात समर्थवान लोगों का कोई दोष नहीं होता है। ये कहानी सन 1884 यानी 1884 में लिखी गई। उस वक्त रूस में जार की उपाधि धारक राजाओं का शासन था। उस वक्त उन जार शासकों ने जितने भी अधिकारी थे उन सब की नियुक्ति सिफारिश और रिश्तेदारी के आधार पर कर दी, जिसकी वजह से वहां की न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों बिगड़ गए। हालात इस कदर तक बिगड़ गए कि एक कुत्ते के दोषी होने पर भी एक पुलिस का अधिकारी उचित न्याय नहीं कर पाता। इस कहानी का शीर्षक गिरगिट रखने के पीछे यही कारण है कि गिरगिट हर पल अपना रंग बदलने की क्षमता रखता है। गिरगिट की तरह रंग बदलना एक मुहावरा भी हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य गिरगिट की तरह रंग बदलता है, अर्थात मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थ के अनुसार या अपने लाभ के अनुसार अपने आप को परिस्थितिवश ढालने का प्रयास करता है। पाठ की व्याख्या शुरू करते हैं तो पाठ प्रारंभ होता है कि हाथ में बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलॉव नया ओवरकोट पहने हुए बाजार के चौराहे से गुजरा। उसके पीछे अपने हाथों में जब्त की गई झरबेरियों की टोकरी उठाए लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा था। ये एक दृश्य है जो हमें दिखाया गया है।
के हाथ में बंडल पकड़े हुए पुलिस इंस्पेक्टर ओचमेलो, पुलिस इंस्पेक्टर का नाम है ओचमेलो, एक नया ओवरकोट पहना हुआ है और बाजार के एक चौराहे से जा रहा है। उसके पीछे पीछे एक सिपाही आ रहा है जिसके बालों का रंग लाल है और उसने अपने हाथ में झरबेरियों की टोकरी उठाई हुई है। चारों ओर खामोशी थी। चौराहे पर किसी आदमी का निशान तक नहीं था। दुकान के खुले दरवाजे भूखे जबड़ों की तरह भगवान की इस सृष्टि को उदास निगाहों से ताक रहे थे। कोई भिखारी तक उनके आसपास नहीं दिख रहा था। यानी बाजार बिल्कुल खाली था, दुकानें खुली हुई थी, पर दुकानों पर कोई भी ग्राहक मौजूद नहीं था। इसकी व्याख्या हम देखते हैं कि हाथों में गट्ठा थामे हुए पुलिस इंस्पेक्टर ओचमेलो अपना नया बड़ा कोट पहनकर बाजार के चौराहे से गुजर रहा था। उसके पीछे एक लाल बालों वाला सिपाही चल रहा था जिसके हाथों में एक टोकरी थी जिसमें बेर की एक किस्म झरबेरियां थी। बेर एक खाने का फल होता है जिसको उन्होंने दूसरों से हथिया लिया था, यानी दूसरों से छीन कर लाए थे। चारों ओर खामोशी थी, अर्थात कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था। चौराहे पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। दुकानों के खुले हुए दरवाजे ऐसे लग रहे थे जैसे भूख के कारण उनका मुंह खुला हुआ हो, क्योंकि कोई भी उनके अंदर खरीदारी करने नहीं जा रहा था और लग रहा था जैसे वे भगवान के द्वारा बनाई इस दुनिया को उदास नजरों से देख रहे हों। यहां तक कि कोई भिखारी भी उनके आसपास नहीं भटक रहा था। यानी बाजार बिल्कुल खाली था, केवल दुकानें खुली हुई थी। सहसा ओचमेलो के कानों में एक आवाज गूंजी, तो तू काटेगा, तू शैतान कहीं का, ओ छोकरों इसे मत जाने दो, पकड़ लो इस कुत्ते को। अचानक पुलिस इंस्पेक्टर ओचमेलो को एक आवाज सुनाई देती है, और आवाज क्या थी? तो तू काटेगा, शैतान कहीं का, ओ छोकरों, लड़कों, इसे मत जाने दो, पकड़ लो इस कुत्ते को।